गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज में स्वागत है। आइए हम वचन में अपने लिए गुड न्यूज को पढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं? हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 8 पद। क्या कहता है? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। आज की सुबह मेरे साथ ये घोषणा करें, हम शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए बोएंगे। आज कहना है, हम शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए बोएंगे। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारे हर एक कार्यों का परिणाम होता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, हर एक चीजों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शरीर के लिए बोना क्या होता है। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, अपने शरीर की उचित देखभाल करना, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपने लिए उचित भोजन तैयार करना या कपड़ा खरीदना, अपने परिवार की भलाई और सहायता के लिए सभी आवश्यक वस्तु प्रदान करना, इसे शरीर के लिए बोना नहीं कहा जाता। मैं आपसे कह दूं, इसे शरीर के लिए बोना नहीं कहा जाता, ना ही उसे शारीरिक बोने वाला कहा जा सकता है। हालेलुया। शरीर के लिए बोना उसे कहते हैं जो अपने शरीर को लाड़ प्यार करता है, उसकी वासनाओं को तृप्त करता है और उसमें लिप्त रहता है। मेरे प्रियो, शारीरिक इच्छाओं और लालसाओं के अनुसार वो कार्य करता है। हालेलुया। हम स्वार्थी हो जाते हैं, उस वक्त अभिमानी हो जाते हैं और लालची भी हो जाते हैं। जो शरीर को भाएगा हम वही करना पसंद करेंगे जब हम शरीर के रीति से जब चलते हैं। हालेलुया। जो शरीर की बातों पर ध्यान देते हैं, उसके पीछे जीते हैं, सिर्फ उसके ही कार्य करना पसंद करते हैं जो शरीर को पसंद आए। जो अपनी संपत्ति को विलासिता में खर्च करना जानते हैं, उसे शरीर के लिए बोना कहते हैं। मेरे प्रियो, और जो शरीर के लिए बोता है, वचन कहता है, वह शरीर के द्वारा नाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। वह इस संसार में अपने लिए चांदी और सोने को, कीड़े और काई से नाश होने वाले धन को, मतलब ऐसी वस्तु को जो टिक नहीं सकती है और किसी न किसी कारण से वो नाश हो जाएगी, छीन ली जाएगी उनसे, वो इकट्ठा करते हैं। लेकिन उसके लिए उन सबको इकट्ठा करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, जब हम शरीर की दशा में हैं तो मृत्यु और विनाश ही काटेंगे। और दूसरा हम सीखते हैं आत्मा के लिए बोना क्या होता है। इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य करते हैं। हालेलुया। जो आत्मिकता में रहता है, बोलता है, चलता है और उसका आनंद भी लेता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हम प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब गुणों को अपने जीवन में विकसित करते हैं। हालेलुया। आत्मिकता हमें दूसरों की सेवा करना भी सिखाती है। जो अपने पैसों का इस्तेमाल आत्मिक बातों को बढ़ाने के लिए, वचन के आत्मिक सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए, मसीह की कलीसिया के गरीबों को राहत देने के लिए, सुसमाचार के प्रचार में योगदान देने के लिए लगाते हैं। हालेलुया। जब हम आत्मा की दशा में चलेंगे तो आत्मा से अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। जो आत्मिकता में चलते हैं वो इन सारे कार्यों को करेंगे। मेरे प्रियो, हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें। हालेलुया। और आत्मा के अनुसार बोने का चुनाव करें ताकि हम अनंत जीवन की कटनी काट सके। हालेलुया। आज मेरे साथ घोषणा करें, मैं आत्मा के लिए बोऊंगा। आज आपको क्या कहना है? मैं आत्मा के लिए बोऊंगा और अनंत जीवन की कटनी काटूंगा। हालेलुया। मैं आत्मा के लिए बोऊंगी और अनंत जीवन की कटनी काटूंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये वचन आपके लिए है। आज परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि आज हमें शरीर के लिए नहीं परंतु आत्मा के लिए बोना है, जिसमें हम किसकी कटनी काटेंगे? अनंत जीवन की। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं, अपने जुबान को खोल के उस खुदावन से प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज का ये दिन देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम शुक्रिया करते हैं। प्रभु, मेरे प्रिय लोगों को आपने अब तक
सुरक्षित रखा है। प्रभु आज उन्होंने घोषणा किया है कि वो आत्मा के अनुसार जीना चाहते हैं, आज वो आत्मिकता में जीना चाहते हैं, आज वो आत्मिक बातों की ओर बढ़ना चाहते हैं। खुदा उनकी सहायता कर। जितनों ने आज एक घोषणा की है प्रभु, आज उनके संग हो और प्रभु उनके कहे अनुसार उनके जीवन में कर। प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, मेरे लोगों को आपने अब तक सुरक्षित रखा है। उनका ये नया दिन देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, सारी बातों में आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु हर एक बातों में तुझे आदर, महिमा और जलाल देती हूँ और इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु नाम में मांगती हूँ। प्रभु के लोग मिलकर आज कहेंगे आमेन, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये वचन मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में कार्य करेगा, कि हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मैं चाहती हूँ कि इस वचन को अपने लोगों तक शेयर करें, अपने प्रियजनों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर का काम बढ़ाने में आप भी सहभागी रहें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।